हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज प्रेम शंकर CRCC परमालपुर आप लोगों के समक्ष अंग्रेजी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प के एक्सरसाइजेस हम करवा रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे और मैंने उस क्वेश्चन आंसर्स को PDF में भी आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप उसे देख लेंगे। मैंने उसको समझा दिया है। उसी एक्सरसाइज में एक जगह एडवर्ब्स की चर्चा की गई है, तो चलिए देखते हैं ये एडवर्ब क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। एडवर्ब्स हम देखेंगे, एडवर्ब्स की डेफिनेशन पे हम जरा ध्यान देंगे। मैंने देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और क्लाउजेस that shows the quality of verb, another adverb or adjective or provide some additional information about them। यानी एडवर्ब वह शब्द होता है या उप वाक्य होते हैं जिसे हम क्लाउजेस कहते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है ये है कि केवल वर्ब की ही विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब नहीं कहते हैं, बल्कि यदि कोई दूसरा एडवर्ब होगा, अनदर एडवर्ब, अगर कोई दूसरा एडवर्ब है तो उसकी भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब ही कहते हैं। या फिर कोई एडजेक्टिव, कोई ऐसा शब्द जो कि एडजेक्टिव का विशेषता बताए यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको जरा समझिए। पहला एक उदाहरण हम लेके चलते हैं बच्चों, जैसे रमेश रन्स फास्ट, यानी इसका अर्थ हुआ रमेश तेज दौड़ता है। यहां वर्ब क्या है? यहां वर्ब है दौड़ना, रन्स। यहां वर्ब क्या है बच्चों? वर्ब है दौड़ना, रन्स। और फास्ट जो शब्द है वो क्या बता रहा है कि रमेश दौड़ता तो है, ये क्रिया हो गई, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या हुआ इसका? ये एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब हुआ फास्ट। क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बताता है। दौड़ता है, रमेश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। यह क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि दौड़ता कैसे है? फास्ट दौड़ता है, इसलिए फास्ट जो है वो एडवर्ब हो गया। ये तो इसकी डेफिनेशन में जो पहला कहा गया है कि वर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह एडवर्ब होगा। अब आते हैं हम कि अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब ही होता है। जैसे देखते हैं, अगर इस वाक्य में हम वेरी जोड़ दें, जैसे रमेश रन्स वेरी फास्ट, यानी रमेश बहुत तेज दौड़ता है, तो देखें क्या परिवर्तन होता है बच्चों। यहां पर वर्ब क्या है? यहां वर्ब है रन, और यहां फास्ट क्या है? यहां एडवर्ब है। और ये वेरी जो है बहुत, ये क्या बताता है? दौड़ता तो है, फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत जो शब्द है वेरी, यह दौड़ने, ये जो एडवर्ब है हमारा फास्ट, इसकी विशेषता बताया जा रहा है इसमें कि कैसे कितना फास्ट दौड़ता है? बहुत फास्ट दौड़ता है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब की जो विशेषता बताता है वेरी, ये भी हम एडवर्ब ही कहेंगे इसको। तो यानी यहां पर एडवर्ब की विशेषता यानी फास्ट की विशेषता बताया जा रहा है वेरी द्वारा, तो ये भी एडवर्ब की विशेषता बताए जाने वाले शब्द को भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जाती है अगर सेंटेंस में, तो उसको भी एडवर्ब कहते हैं। जैसे सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, यहां
नाउन क्या है? नाउन है सीता। और नाउन की जो विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है, यानी विशेषण, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। सीता सुंदर है, सुंदर जो शब्द है, ब्यूटीफुल, ये उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव हो गया। अब ये वेरी जो शब्द लगा हुआ है, ये वेरी क्या है? क्या बताता है? कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। वेरी क्या है? ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि एडवर्ब की परिभाषा में तीनों चीज आ गई। अगर वर्ब की जो विशेषता बताए उसको तो हम एडवर्ब कहते ही हैं, साथ में अगर कोई एडिशनल एडवर्ब हो वहां पर, तो कोई दूसरा एडवर्ब हो, उसकी भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब ही कहते हैं। और तीसरा हमने देखा कि यदि एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता कोई बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को भी हम एडवर्ब कहते हैं। यहां मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता रहा हूं आपको, ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो कि हम जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के भी रूप में कर सकते हैं, एडवर्ब के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहां देखिए, इनफ। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त यानी कोई चीज समुचित मात्रा में रहना, पर्याप्त। अब ये इनफ एक ऐसा वर्ड है जिसका हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई हैव एनफ पेन्स, पेन लिखने वाला पेन, मेरे पास पर्याप्त पेन है। तो ये पेन क्या है? ये यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया एक, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि कितना है पेन, तो पर्याप्त पेन है यहां पर। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई प्रिपेयर्ड इनफ। तो प्रिपेयर्ड क्या है? ये वर्ब है, तैयारी करना, ये हमारा काम है, तैयारी करना, प्रिपेयर्ड। और कैसा प्रिपरेशन हमने किया है? एनफ प्रिपरेशन किया है। तो यहां पर ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो एडवर्ब होगा ही, लेकिन साथ में यहां पर वस्तु की विशेषता भी बताई जा रही है कि वस्तु कितना है, एनफ है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक ही वर्ड, और दूसरा जगह वही वर्ड हम एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज पे, जहां एडवर्ब के बारे में बताया गया है। वहां पर आप देखेंगे कि कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसके बारे में और भी पूछा गया है कि क्या आप इससे संबंधित और भी शब्द बता सकते हैं। जैसे हैप्पी, क्वाइट, ब्रेव, सीक्रेट, प्रॉपर, जेंटल, ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसमें अगर हम ly जोड़ देते हैं तो फिर हम इसको एडवर्ब के रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे बच्चों देखिए, अगर एक हम शब्द लेते हैं जो आपकी किताब में है, हैप्पी। हैप्पी, अब हैप्पी का हम एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उसको हम ly जोड़ दें, अगर इसमें हम ly जोड़ दें तो उसको हम एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं ये कैसे हो सकता है। एडजेक्टिव के रूप में अगर सेंटेंस बनाए तो हम क्या कह सकते हैं? ही इज हैप्पी, यानी वह खुश है। यहां
वह यानी प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है, वह खुश है। तो यहां ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर इसी को हम एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, राम एक्सेप्टेड द गिफ्ट हैप्पीली। राम ने उपहार को खुशी से स्वीकार किया। तो यहां एक्सेप्टेड क्या है, यानी स्वीकार करना, माने एक तरह की क्रिया है एक्सेप्टेड। यहां कैसे वो क्रिया कैसे की जा रही है, हैप्पीली की जा रही है। तो ये क्रिया की जो विशेषता बताए वह एडवर्ब होता है। तो अगर हम एडजेक्टिव में कोई भी अगर वर्ड एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, हैप्पी एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर उसमें ly जोड़ दें हम तो उसको हम एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और देखते हैं बच्चों, क्वाइट का मतलब होता है शांत। इसको अगर हम देखें, जैसे ही इज अ क्वाइट पर्सन, यानी वह एक बहुत ही शांत व्यक्ति है, यानी शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है उस व्यक्ति की, किस तरह का व्यक्ति है, वो शांत स्वभाव का व्यक्ति है। यानी ये क्वाइट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी को हम क्वाइटली ly जोड़ दें और इसको एडवर्ब बना दें तो उसका हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, राम went quietly from home, यानी राम शांति से यानी चुपके से घर से चला गया। तो यहां पर चला गया, जाना, चला जाना, ये वेंट यहां पर वर्ब है और अगर ly हमने जोड़ दिया तो ये वर्ब की विशेषता कैसे गया, वह बहुत ही चुपके से गया, शांति से गया। तो ये एडवर्ब हम इसको कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जितने भी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं उसको अगर हम ly अगर लगा के हम उसको एडवर्ब बना सकते हैं और जैसे मैंने उदाहरण से समझाया आपको उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों जो आपकी किताब में दिया हुआ है ये ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवली हो जाएगा, ब्रेवली। जैसे इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, जैसे ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, ये उसकी विशेषता है। और अगर इसको हम एडजेक्टिव के रूप में ly जोड़ दें, ब्रेवली कर दें, तो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ही फॉट ब्रेवली, वो फॉट यानी लड़ा, वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा। तो वह बहादुरी से लड़ा, तो यहां पर लड़ना ये क्रिया हो जाएगी और ये बहादुरी से कैसे लड़ा, वो बहादुरी से लड़ा, तो उसकी विशेषता और ये एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। ये वर्ब का विशेषता बताया जा रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे शब्दों में ly जोड़कर और जो एडवर्ब के एडजेक्टिव हैं उसको हम एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर, तब तक धन्यवाद बच्चों।